स्ट्रीट फूड में ना एक कुजीन हम भारतीयों को बहुत पसंद है। मैं कह रहा ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਚਾਈਨੀਜ਼। ਪਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੰਡੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੂਡ। ਮਤਲਬ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੂਡ ਦੀ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੈਸਿਪੀਜ਼। ਇੱਕ मंचूरियन ड्राई एंड ग्रेवी बोथ एंड चाउमीन। और मंचूरियन की रेसिपी के लिए हम पहले सब्जियां चॉप कर लेंगे। सबसे पहले प्याज, और प्याज फाइनली चॉप करने कैसे मैं दिखा देता हूं। पहले एक तरफ से स्लाइसेस काट लीजिए। पूरा अच्छी तरह स्लाइस नहीं करना, एंड तक नहीं लेके जाना, बिल्कुल जैसे एंड से पहले रोक देना है। फिर दूसरी तरफ से, और फिर तीसरी तरफ से, और फिर चौथी तरफ से। ठीक है जी। और फिर इसको बीच में से स्लाइस करके, बीच में से हाफ करके ऐसे काट लेना है। ये जो स्टाइल है कटिंग का, ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है स्ट्रीट स्टाइल फूड में, या स्ट्रीट स्टाइल स्टॉल्स पे। वहां पे बहुत कॉमनली आपको प्याज काटने का ये स्टाइल दिख जाएगा। अब अगर आपके पास बड़ा चाकू नहीं है ना, तो मुझे बहाना नहीं चाहिए कि आपके पास बड़ा चाकू नहीं, आप कैसे काटें, आप छोटे चाकू से काट लीजिए यार। इस बाउल में हम अपने प्याज डाल देते हैं। अब मेरी तो आंखें जलने लग गई हैं, प्याज मुझे बहुत रुलाते हैं। अब चाइनीज कुजीन में ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कटिंग। तो कटिंग पहले कर लेंगे, और उसके बाद कुकिंग में तो ज्यादा टाइम लगना ही नहीं है, कोई गल नहीं। अब गाजर ग्रेट कर लेंगे। आप गाजर फाइनली चॉप भी कर सकते हैं, बट सिंस ग्रेट करने से कोई ऐसे टेक्सचर का लॉस नहीं होगा, तो हम ग्रेट ही करेंगे। गाजर ग्रेट करने के बाद शिमला मिर्च काट लेंगे। ये बाउल साइड में रख देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह दिखता रहे मैं कैसे क्या क्या काट रहा हूं। शिमला मिर्च के पहले साइड्स, ऐसे साइड्स काटने के बाद पहले जुलियन काट लेंगे, पतला पतला। जुलियन मतलब पतला पतला, बिल्कुल माचिस की तीली जैसा। ठीक है जी। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਤਨੀ ਛੇਤੀ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕੱਟਿਓ, ਕਿਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਕਟਾ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ जी। अब जुलियन काटने के बाद इसको फाइनली चॉप भी कर लेंगे ऐसे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਿਪੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਲੀਅਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਚੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ शिमला मिर्च भी इनटू दी बाउल। ਹੁਣ शिमला मिर्च ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ पत्ता गोभी कटांगे। अब पत्ता गोभी काटना ना बहुत ट्रिकी हो सकता है। पहले नीचे से स्टेम काट लेंगे। अब स्टेम काटने के बाद हाफ करेंगे। अब इसका भी दिखाता हूं मैं, इसको भी हाफ करेंगे। और उसके बाद अगर आप अच्छी तरह देखें तो ये स्टेम का पोर्शन है जो कि कड़वा होता है, तो वो कड़वाहट हटाने के लिए हमें इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा ऐसे। अब हमने सिर्फ ये जो लीफी पार्ट है, हम सिर्फ ये लीफी पार्ट काटेंगे। पहले इसको भी जुलियन। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੌਪਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੈਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੌਪ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਸਕੇਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਟੀਲ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਮੋਟਾ ਕੱਟਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਥ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਸਕੇਲ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਕੁੱਟ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਜੁਲੀਅਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਨਲੀ ਚੌਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ये पत्ता गोभी भी फाइनली चॉप हो चुकी है, इसको भी बाउल में डाल देते हैं। पत्ता गोभी के बाद सब्जियों को नमक लगा देंगे। नमक डालने के बाद इसको एक मिक्स दे देंगे। अब नमक डालने से ना सब्जियां पानी छोड़ देंगी, और जब पानी छोड़ेंगी तो इसमें कम पानी होगा पकने के लिए, और कम पानी होगा तो सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो जी ये नमक लगा के छोड़ दिए, ये पानी छोड़ देगी। तब तक हम धनिया काट लेते हैं।
वैसे धनिया भी आप साथ ही डाल सकते थे, बट सिंस उसको हमने रेस्टिंग टाइम देना है तो उस दौरान हम धनिया काट लेंगे। मंचूरियन बॉल्स के लिए ना सब्जियां जितनी फाइनली चॉप हो सके उतनी ही फाइनली चॉप करनी है। अगर थोड़े से मोटे रहेंगे ना तो मंचूरियन बॉल्स की शेप नहीं आएगी अच्छी तरह, वो मंचूरियन बॉल्स गोल नहीं बनेंगे अच्छी तरह। अब ये धनिया भी डाल देते हैं। धनिया डालने के बाद थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा चिली सॉस, इन सबको एक मिक्स। अब ध्यान रखें आपने सॉल्ट डाला है और सोया सॉस में भी सॉल्ट है, तो सोया सॉस जब सॉल्ट उसी हिसाब से। ये हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हम ग्रेवी की तैयारी कर सकते हैं, बट ग्रेवी की तैयारी अगर हम अभी कर लेंगे तो ग्रेवी सूख जाएगी, मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको 5 मिनट का रेस्ट देना है, ये पानी छोड़ देगा और उसके बाद आगे का काम करते हैं। अब 5 मिनट बाद अगर आप देखें तो सब्जियों ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। अब कॉर्नफ्लावर वो पानी भी सोक इन कर लेगा, सेकेंडली इसको क्रिस्पी भी बनाएगा और थर्डली इसमें बाइंडिंग ला देगा। तो डालते हैं कॉर्नफ्लावर। आप चाहें इसमें हरा प्याज भी डाल सकते हैं, बट सिंस हमने नॉर्मल प्याज डाला है तो हरे प्याज की जरूरत नहीं है। मंचूरियन में वैसे हरे प्याज का डोमिनेटिंग फ्लेवर होता है, बट वो जाएगा तड़के में, ग्रेवी में। कॉर्नफ्लावर डालते हुए ना ध्यान से देखें, कहीं कॉर्नफ्लावर ज्यादा मत डालने, क्योंकि कॉर्नफ्लावर आपको लगेगा कि कम है, बट वो काम थोड़ी देर बाद करेगा और जैसे काम करने लग जाएगा ना तो ऐसे लंप सा बन जाएगा, गर्दुम्बा सा। इसीलिए कॉर्नफ्लावर ध्यान से। इसमें थोड़ा लहसुन अदरक और हरी मिर्च भी डाल देते हैं फॉर दैट फ्लेवर, एक्सटेंडेड फ्लेवर। आप चाहें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा लहसुन एंड थोड़ी सी हरी मिर्च। जैसे कि मैंने बताया आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब कॉर्नफ्लावर डालने के बाद छोड़ देंगे, धीरे धीरे वो बाइंडिंग आ जाएगी। तेल कर लेते हैं गरम, जब तक तेल गरम होगा तब तक इसमें बाइंडिंग आ जाएगी। इसको साइड में रखते हैं और हरा प्याज काट लेते हैं ग्रेवी के लिए। अब हरे प्याज को काटने की भी सेम टेक्निक। जितना फाइनली चॉप हो सके उतना फाइनली, ठीक है। ये ग्रीन अनियन का बल्ब कट चुका है, साथ में थोड़े से ग्रीन्स भी काट लेते हैं। अब ग्रेवी के लिए इससे ज्यादा आपने कटिंग चॉपिंग नहीं करनी, सिर्फ ये और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, दैट्स इट। आपका काम सॉर्टेड है। अगर आप डालना चाहें तो आप शिमला मिर्च डाल सकते हैं, वर्क्स। आप कैरेट डाल सकते हैं, वर्क्स। आप कलर्ड शिमला मिर्च डाल सकते हैं, वर्क्स। प्याज डाल सकते हैं, नॉर्मल वाला, वर्क्स। बट मैंने सोचा यार मैंने इसको चाउमीन के साथ सर्व करना है, तो व्हाई शुड आई ऐड ऑल द थिंग्स इनटू द ग्रेवी। वो चाउमीन में भी तो होगी, इसलिए मैं डाल नहीं रहा। तेल गरम हो चुका है, अब मंचूरियन बॉल्स फ्राई करते हैं। तो मंचूरियन बॉल्स फ्राई करने के लिए पहले हाथ गीला कर लें और उसके बाद हल्का सा मिक्स उठाएं और ऐसे रोल कर लें। अब इसको इनटू द हॉट ऑयल ऐसे ही हम और बना लेंगे। कभी भी ऐसे बैटर वाली कोई चीज हो ना, उसको पहले एक सिंगल बॉल बना के देख लें कि वो टूट तो नहीं रही, और अगर टूट रही है तो थोड़ा कॉर्नफ्लावर और डाल लें। अब हम सारे फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं ग्रेवी के टाइम पे। सारे मंचूरियन बॉल्स फ्राई हो चुके हैं, इनको रखते हैं साइड में और ग्रेवी का काम शुरू करते हैं। अब ग्रेवी के लिए सबसे पहले हमें ऑयल चाहिए। कढ़ाई में ऑयल, और ऑयल गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम उसमें डालेंगे जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली। ऑयल गर्म हो चुका है तो जिंजर, ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿੰਜਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ गार्लिक एंड ग्रीन चिली, साथ ही ये चॉप्ड अनियन डाल देंगे, ये हरा प्याज। अब इसको देंगे हल्का सा स्टर,
अब जब तक ये पक रहा है हम धनिए की स्टेम्स काट लेते हैं। धनिए की स्टेम ना बहुत ही प्यारा सा फ्रेश फ्लेवर दे देगी इसको। ਹੁਣ ਤਾਂ रेसिपी ना छेती छेती बन जूगी, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं है ज्यादा। देखो फ्राई कितनी छेती हो गए, बस कटिंग चॉपिंग का काम ਹੁੰਦਾ है ਇਹਦੇ ਚ ज्यादा, वरना रेसिपी छेती छेती निकल जूगी। जैसे ये सारी चीजें पक जाए हम डालेंगे सोया सॉस। गैस थोड़ा सा स्लो कर दें। सोया सॉस, साथ ही विनेगर, साथ ही चिली सॉस एंड टोमेटो केचप। टोमेटो केचप एक एंड में स्वीटनेस सी दे देता है। इन सब सॉसेस को पका लेंगे। ये सॉसेस पक चुके हैं। अब एक बाउल लेंगे और बाउल में डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर के साथ पानी। एक कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनानी है ताकि ग्रेवी का बेस बन जाए। अब देखो ग्रेवी वाले मंचूरियन में और ड्राई मंचूरियन में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, दैट इज आपने स्लरी कितनी डालनी है। अगर आपने ग्रेवी ज्यादा बनानी है तो स्लरी ज्यादा डाल लीजिए, अगर ग्रेवी कम बनानी है तो स्लरी कम डालिए। और अब स्लरी डाल देंगे। अभी इस स्टेज पे ये आपको ऐसा लगेगा कि आपने ना चिक्कड़ सा मचा लिया, बट डोंट यू वरी, ऐसा है नहीं। जैसे जैसे कॉर्नफ्लावर पकेगा उसके अंदर का स्टार्च इसको गाढ़ा कर देगा और सब इकट्ठा हो जाएगा। अब रंग सुधारने के लिए अगर आपको लगे तो थोड़ा सा सोया सॉस डाल लें। अब आप गैस तेज कर सकते हैं ताकि ये जल्दी जल्दी पक जाए कॉर्नस्टार्च और गाढ़ा भी कर दे। अब देखिए ये बन चुकी है आपकी मंचूरियन की ग्रेवी। अब इसमें आप चिली चिकन मैरिनेटेड फ्राइड डाल दीजिए। चिली चिकन हो गया। आप चिली पनीर के पीसेस डाल दीजिए, पनीर हो गया, मतलब चिली पनीर हो गया। तो इसमें आप कुछ भी बना सकते हैं। ये ग्रेवी बहुत ही बेसिक ग्रेवी है। अब ये देखिए कॉर्नफ्लावर पक चुका है, बॉयल आ चुका है हल्का हल्का, और ये गाढ़ा भी कर दिया कॉर्नफ्लावर ने। देखिए पूरा कोट कर रहा है। अब आप चाहें तो ग्रेवी बढ़ा सकते हैं थोड़ी, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब इस स्टेज पे हम ये मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे और मंचूरियन बॉल्स डालने के बाद देखेंगे कि ग्रेवी बढ़ानी है कि नहीं। सिंस हमने इनको ज्यादा क्रिस्पी फ्राई करा था तो हम इनको इसमें डाल के पोच कर लेंगे। अब मेरे हिसाब से तो ग्रेवी डन है, पूरी थिक है और मंचूरियन बॉल्स भी बढ़िया बने हुए हैं। आप चाहें तो थोड़ा और पानी डाल के इसको पतला कर सकते हैं अगर आपने फ्राइड राइस के साथ खाना है। चाउमीन के साथ ठीक है, चाउमीन को कोट करेगी, बढ़िया करेगी, बट फिर भी मैं सोच रहा थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि चाउमीन हम बनाने वाले हैं ज्यादा, तो थोड़ा सा पानी और। अब ये ग्रेवी डन है, मंचूरियन डन है, तो इसको करते हैं प्लेट और मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। ठीक है जी। अब प्लेटिंग के लिए मैंने बाउल में डाल दिया, सर्विंग बाउल में, और ऊपर से थोड़े से ग्रीन अनियन के ग्रीन्स ये चॉप कर रखे हैं, स्लाइस कर रखे हैं मैंने। अब ऊपर से थोड़े से तिल भी, एंड दिस इज डन। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, इजंट दिस ब्यूटी? अमेजिंग रेसिपी और सिंप्लीफाई करके आपके पेशे खिदमत है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जब भी रेसिपी ट्राई करनी है ना, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे डालना नहीं भूलना और हमें टैग करना भी नहीं भूलना। बाकी ये तो मेरी गारंटी है, आप खाते ही बोलेंगे वाह क्या स्वाद है। अब आपने कहीं नहीं जाना, रुके रहें, ब्रेक के बाद आ रही है चाउमीन की रेसिपी, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग।